Research design and control of error. Research design is the framework of research methods and techniques chosen by a researcher. रिसर्च प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो मेथड्स, जो टेक्निक्स अडॉप्ट करता है, उनके लिए जो वो फ्रेमवर्क, एक लेआउट बनाता है कि ये टेक्निक्स यूज की जाएंगी, इन मेथड्स के थ्रू स्टडी कंडक्ट की जाएगी, वो मेथड्स और वो टेक्निक्स कहलाते हैं रिसर्च डिजाइन. There should be 4 following features in our research design. Number 1, neutrality. It means our research design should be neutral. It means कि हमारा रिसर्च डिज़ाइन किसी ख़ास रिजल्ट्स को सपोर्ट ना करे, ना हम अपना रिसर्च डिज़ाइन इस तरह से प्लान करें कि हम फेवरेबली ये रिजल्ट हासिल करना चाह रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारा रिसर्च डिज़ाइन अनबाइस्ड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है रिलायबिलिटी. हमारा रिसर्च डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि वो रिलायबल हो. अगर वो रिसर्च स्टडी एक से ज़ायद मरतबा कंडक्ट की जाए तो हमें वो सिमिलर रिजल्ट्स प्रोवाइड करे. ऐसा नहीं कि एक बार रिजल्ट्स एक तरह के आए हैं और दूसरी दफ़ा इंटायरली डिफरेंट आ गए हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वैलिडिटी. वैलिडिटी मीन्स हम अपने रिसर्च डिज़ाइन को प्लान करते हुए इस तरह के रिसर्च टूल्स यूज़ करें जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के मुताबिक हों, उसके अकॉर्डिंग वैलिड हों. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई ऐसी प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें केस स्टडी का मेथड रिक्वायर है, लेकिन हमने क्वेश्चनर चूज कर लिया, तो हमने एक इनवैलिड डिजाइन, एक इनवैलिड मेथड या टेक्निक चूज कर ली है, जिससे हमारे रिजल्ट्स जो है वो एक्यूरेट नहीं आएंगे, हमारे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जनरलाइजेशन. हमारा रिसर्च डिजाइन या प्लान ऐसा होना चाहिए जो हम पॉपुलेशन से जो हमने सैंपल लिया उस पर हमने वो रिसर्च परफॉर्म कर ली सैंपल पे. अब वो जो सैंपल के रिजल्ट हैं वो पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉपुलेशन के किसी एक पार्ट पे तो वो रिजल्ट्स अप्लाई हो रहे हैं और बाकी पर वो अप्लाई नहीं हो रहे, यानी हम अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं कर पा रहे. तो हमारा रिसर्च डिजाइन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको हम जनरलाइजेशन की तरफ ना ले जा सकें. अब हम देखते हैं कि रिसर्च डिजाइन की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं. नंबर 1 हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन इज बेस्ड ऑन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन और केस अंडर देयर रिसर्च स्टडी. यानी रिसर्चर की जो भी रिसर्च स्टडी है, जो भी उसका प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया जाता है इस तरह के रिसर्च डिजाइन में. इट इज यूजुअली बेस्ड ऑन सम थ्योरी. और इसमें क्या किया जाता है, डाटा को गैदर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है इन अ सूटेबल वे. और आमतौर पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन तब यूज किया जाता है जब हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना चाह रहे होते हैं व्हाई एंड हाउ से रिलेटेड. यानी वो रिसर्च वर्क जो व्हाई और हाउ जैसे क्वेश्चंस के आंसर्स को कंडक्ट करने के लिए, व्हाई एंड हाउ जैसे आंसर्स को जवाब देने के लिए कंडक्ट की जाती हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने का या रिसर्च इन्वेस्टिगेट करने का सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल वे है. दिस रिसर्च डिजाइन एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अ सिचुएशन. यानी इसमें हम किसी भी, अगर कोई कॉज है और उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उनकी प्रैक्टिकल स्टडी कंडक्ट अगर कर रहे हैं तो वो हमारे पास कहलाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. मीन्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट और बेस्ड ऑन सम प्रैक्टिकल वे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन. मीन्स ऐसा रिसर्च डिजाइन जिसमें हम अपने कोई से दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन बता रहे हैं कि क्या वो वेरिएबल्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं. Non-experimental research design establishes a relationship between two closely connected variables. जैसे हमने कोरिलेशन स्टडीज भी पढ़ी थी पीछे. कोरिलेशन हम क्या करते थे, दो वेरिएबल्स के दरमियान स्टडी करते थे कि क्या ये दो वेरिएबल्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे. तो इस तरह के केस में भी ये वही स्टडी की बात की जा रही है कि जिसमें हम अपना डाटा कलेक्ट करेंगे और बाद में जो डाटा में हमने कलेक्शन करने के बाद जो दो वेरिएबल्स हैं हमारे अंडर कंसिडरेशन, उनका हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं, फिर बताते हैं कि क्या ये वेरिएबल्स रिलेट कर रहे हैं या